स्वागत है फिर से आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की क्लास में। आज हम बात करेंगे कंजक्शन की। आज हमारा टॉपिक चलेगा आपका कंजक्शन। ठीक है, ये आपका लेक्चर 5th। ठीक है, तो बात करते हैं हम कंजक्शन की। कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेयरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम वर्ड्स। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो कंजक्शन है वो हमारा क्या है, एक शब्द है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेयरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंस एंड वर्ड्स। ठीक है, समटाइम्स वर्ड्स। मतलब सिंपल सी बात, अगर सादा भाषा में हम जनरली साधारण भाषा में अगर बात करें हम, ठीक है, तो कंजक्शन क्या है आपका, सेंटेंस व वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस प्लस वर्ड। ठीक है, कि ज्वाइंस को, ठीक है, टुगेदर्स को क्या कहते हैं हम, कंजक्शन कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो दो वर्ड या दो सेंटेंसों को एक वर्ड जोड़ता है। क्या करता है, मतलब एक वर्ड दो सेंटेंसों को जोड़ता है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि कंजक्शन का यूज हम वहाँ करेंगे जैसे कि बोले कि राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो उस जगह पे हमने क्या किया, दोनों भाइयों को बताने के लिए हमने एक कंजक्शन का यूज किया। ठीक है, तो जैसे कि हम कह सकते हैं राम एंड श्याम्स आर ब्रदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड है, क्या है यहाँ पे, एंड। तो एंड का जो यूज किया गया है वो एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन है जो क्या कर रहा है, या तो दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो लोगों को आपस में जोड़ा है और उनका रिलेशन बताया है। ठीक है, तो दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या कहे, दो सेंटेंसों को, मतलब दोनों का मीन्स क्या हो, अलग अलग होता है लेकिन उनको जोड़ता है। जैसे कि बोला जाए कि कौशलेंद्र खाना खा रहा, जैसे कि बोला जाए कि कौशलेंद्र खाना खा रहा है लेकिन उसको काम है। ठीक है, या आपसे ये कहा जाए कि कौशलेंद्र बीमार है फिर भी वह काम के लिए एक्टिव है। तो दोनों का मीन्स क्या हुआ, अलग अलग हुआ, लेकिन क्या है, बंदा एक ही है। तो उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उस वर्ड को ही हम कंजक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी जनरली भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसों को या दो वर्डों को आपस में मिलाता है। ठीक है, या उनके रिलेशन को बताता है या उनके वर्क को बताता है। ठीक है, तो आप कंजक्शन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेयरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम्स वर्ड। ठीक है, मतलब सेंटेंस और समटाइम्स वर्ड को मेयरली जॉइंस टुगेदर मतलब आपस में जोड़ता है, ऐसा एक शब्द है। ठीक है, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है। अब बात की जाए कि कंजक्शन के टाइप्स की। ठीक है, तो जनरली में क्या होता है, कंजक्शन 2 टाइप का होता है। अभी आपको मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन, तो जनरली में अगर बात की जाए तो कंजक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट जो आपका होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकंड जो आपका होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो बात की जाएगी देखो बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। तो देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, स्वतंत्र, जो क्या करता है, स्वतंत्र। ठीक है, क्या होता है, स्वतंत्र तथा उपवाक्यों। ठीक है, जो दो स्वतंत्र तथा उपवाक्यों को जोड़ता है, बट किन को जोड़ता है, दो जो स्वतंत्र हैं उपवाक्य हैं उनको जोड़ता है, लेकिन उन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। उन दोनों का अर्थ
अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कि जैसे कि कौशलेंद्र क्या है, गरीब है। ठीक है, तो कौशलेंद्र इज पुअर। ठीक है, क्या है, पुअर। बट क्या है वो, ही इज ए काइंड हार्ट, बट ही इज ए काइंड हार्ट। ठीक है, तो देखो क्या है, मैंने अभी दो स्वतंत्र व उपवाक्यों को, ठीक है, तो यहाँ क्या है, उपवाक्यों की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि कौशलेंद्र है, वो कैसा है, गरीब है। ठीक है, बट ही इज ए काइंड हार्ट, मतलब ये है, इसका मीन्स अलग हुआ। कौशलेंद्र इज पुअर, कौशलेंद्र एक गरीब है, लेकिन ही इज ए काइंड हार्ट। ठीक है, मतलब वो दयालु हृदय वाला है। तो लेकिन जो बट यूज किया गया है, बट क्या है यहाँ पर, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, बट किसका काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल देके मैं समझाता हूं कि जैसे कि ही इज इल सो ही डिड नॉट वर्क। ठीक है, वह बीमार है इसलिए काम नहीं करता। ठीक है, या कर सकता है, तो हम यहाँ पे कैन भी लगा सकते हैं, ही कैन नॉट वर्क। ठीक है, तो ही विल सो ही कैन नॉट, तो यहाँ पे जो सो वर्क, जो सो शब्द यूज किया जा रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो समझ में आया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, जो दो स्वतंत्र तथा उपवाक्यों को जोड़ता है, लेकिन उन दोनों का क्या है, मीन्स अलग अलग होता है। ठीक है, या तो जो स्वतंत्र हैं वो दोनों क्या है, उनका अर्थ अलग होगा, जो उपवाक्य हैं एक अलग होगा एक अलग होगा, दोनों का अर्थ कैसा अलग होगा, लेकिन एक ही बंदे के द्वारा किए जा रहे होंगे, बात एक ही बंदे की हो रही होगी। तो उसको ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब बात करेंगे सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन की, उससे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स की। बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के टाइप्स की। ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है आपका कम्युलेटिव। ठीक है, जो आपका क्या है, जिसका मीन्स होता है जोड़ बताने वाले, मतलब जहाँ जोड़ बता रहे हो एक दूसरे का, उस चीज़ को हम कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर लेके आते हैं। इसके लिए जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज करते हैं, वो कौन कौन से करते हैं, एंड यूज करते हैं, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं वो कम्युलेटिव के लिए यूज किए जाते हैं। कम्युलेटिव किसके लिए यूज किया जाता है, जो जोड़ बताते हैं, मतलब 2 सेंटेंसों का जोड़ बताते हैं, उस शब्द के उस वर्ड्स को हम कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज पुअर, मतलब सीता अपनी बहन की ही तरह गरीब है। तो ये क्या है, एक जोड़ बताया है सीता का और उसकी बहन का। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, दोनों का जोड़ बताया है, जिसको हम किसमें, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर लेके आते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कम्युलेटिव के लिए कौन कौन से मेन वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये सब वर्ड आपके यूज किए जाते हैं कम्युलेटिव के अंदर। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दूसरा टाइप होता है आपका अल्टरनेटिव। क्या होता है, अल्टरनेटिव, जो क्या बताता है, आपको चॉइस बताता है, मतलब आपको चॉइस बताएगा, या तो ये होगा या ये होगा, ना तो ये ना ही वो होगा, मतलब आपको चॉइस बताएगा। तो इसमें क्या होता है कि मेन शब्द जो यूज किए जाते हैं वो आइदर और, या तो और, या तो या, नाइदर नॉर, ना तो ना, इल्स और अदरवाइज। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, अल्टरनेटिव के अंदर आते हैं। अल्टरनेटिव का यूज किसके लिए, चॉइस बताने वाले के लिए
किया जाता है। तो जिस सेंटेंस के अंदर अगर चॉइस की बात की जा रही हो तो उस जगह पे हम आइदर और, नाइदर नॉर, इल्स, अदरवाइज जैसे कंजक्शन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के जैसे आइदर सागर और हिज ब्रदर हैज़ टेकन योर बुक, या तो सागर ने या उसके भाई ने तुम्हारी बुक ले चुके होंगे, ठीक, या ले चुकी हैं। बात करते हैं अब थर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, जो होता है आपका एडवर्सेटिव, जो क्या करता है, विरोध बताता है, विरोध करने वाले को दर्शाता है या विरोध करने वाले सेंटेंस को दर्शाता है। इसके लिए हम क्या है, बट जैसे शब्द का, येट जैसे शब्द का, स्टिल जैसे शब्द का या हाउएवर, इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं जो हमें क्या है, विरोध बताने वाली के जगह पर इनका यूज किए जाते हैं। जैसे कि शिवम इज पुअर, क्या है, शिवम गरीब है, येट फिर भी ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो इसमें क्या है, विरोधी तो किया जा रहा है कि वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है येट का जो यूज किया गया है वो किसके लिए, आप एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में किया गया है, जो क्या है, यहाँ विरोध बताने वाले शब्द का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप की, जो होता है आपका इलेटिव। कौन सा होता है, इलेटिव, जो क्या बताता है, हमें रिजल्ट बताता है। जहाँ रिजल्ट का बताने का काम हो रहा हो तो उस जगह पे हम कंजक्शन मैं सो का यूज करेंगे। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, इसलिए ही कैन नॉट पे द फीस, इसलिए वह फीस जमा नहीं कर सकता। तो एक रिजल्ट बताया है कि वो गरीब है, इसलिए वो मतलब फीस अपनी जमा नहीं करता। तो इस प्रकार हमने क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स की बात की और आपको ये भी बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ काम में यूज में आता है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो क्या है, दो स्वतंत्र या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन क्या है, उन दोनों का मीन्स अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब ये सेंटेंसों का अर्थ अलग अलग होगा। तो उस जगह पे हम क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करेंगे। अब बात करते हैं जैसे इनके टाइप्स की। तो टाइप्स क्या है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आपको बताया कम्युलेटिव, जो क्या है, जोड़ बताने का काम करता है। अल्टरनेटिव, जो हमें चॉइस बताने वाले, ठीक है। एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाला, तथा इलेटिव। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं, जो हमें किस शब्द के रूप में, किस मीन्स के लिए यूज किए जाते हैं, जोड़ बताने वाले या चॉइस बताने वाले या विरोध बताने वाले तथा परिणाम बताने वाले। इनके लिए किन किन वर्ड का यूज किया जाता है वो मैंने आपको बताया, तथा एग्जाम्पल। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। किसकी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो क्या है, दूसरे पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे मैंने अभी बताया, ये क्या होते हैं, दोनों जो वाक्य होते हैं एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि ही कैन नॉट वर्क, ही कैन नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। या आप ये कह सकते हो ही कैन नॉट वॉक, ठीक है, वॉक बिकॉज ही इज वीक। ठीक है, ही इज वीक क्या है, जैसे कि वह दौड़ नहीं सकता है या टहल नहीं सकता क्योंकि वह कमज़ोर है। तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। अगर ये टहल नहीं सकता है क्योंकि यह वीक कमज़ोर है, इसलिए तो नहीं क्योंकि वह कमज़ोर है। तो इस प्रकार क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन को मैंने उनके गुण्स के आधार पर या बातों को दर्शाने के लिए मैंने आपको इस टाइप से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि टाइम, जो किसके लिए, समय के लिए। ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या है, जो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यूज करेंगे वो कौन कौन से करेंगे, व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, नो लॉन्गर, नो सूनर देन, टिल, अनटिल। ये क्या हैं, मुख्य शब्द हैं। क्या हैं, मुख्य शब्द हैं, किसके लिए, समय के लिए। ठीक है,
जहाँ बात स्थान की जा रही हो, जहाँ दो स्थानों को उपवाक्यों में जोड़ा जा रहा हो, तो उस जगह पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए हम वेयर का यूज करेंगे या वेरेवर का यूज करेंगे। ठीक है। अगर बात कारण की हो रही हो, तो उस जगह पे हम जो क्या है दो रीजन के लिए, दो कारण के लिए उपवाक्यों को जोड़ेंगे, तो वहाँ पे हम काम करेंगे बिकॉज और एज और सिंस के, मतलब इन वर्ड्स का, मुख्य वर्ड्सों का हम कॉजेज के लिए काम यूज में लेंगे। अगर बात की जाए पर्पज की, ठीक है, उद्देश्य की, किसकी, उद्देश्य की बात की जाए, तो उस जगह पे हम जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे वो डेट, सो और लिस्ट, डेट, सो डेट और लिस्ट की यूज करेंगे। ऐसे ही हम कंप्रेंशन, ठीक है, जहाँ तुलना करने की बात आ रही हो, जहाँ किसकी बात हो रही हो, तुलना की हो रही हो, दो चीज़ों में, दो उपवाक्यों में तुलना की जा रही हो, उस जगह पे हम यूज करेंगे एज, ठीक है, सो एज, देन। इस प्रकार हम कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, तो कॉन्टेस्ट के लिए हम जो यूज करेंगे आल्थो, थो, एवन इफ, हाउ एवर। इसी प्रकार परिणाम के लिए अगर बात करेंगे हम, परिणाम के लिए अगर बात करें सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो यूज करेंगे वो मुख्य वर्ड क्या होंगे, डेट, सो। मतलब ये है कि इसमें पहले जो उपवाक्य उसके अंदर डेट आएगा, दूसरे उपवाक्य जो आएगा उसके अंदर सो सब मेन वर्ड का यूज करेंगे। ऐसे ही कंडीशन शर्त के लिए, ठीक है, किसके लिए, शर्त के लिए, उस जगह पे हम जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाएंगे वो इफ़, अनलेस, इन केस, इन सबऑर्डिनेट कंजक्शनों का यूज करेंगे। इसी प्रकार मैनर, मतलब ढंग बताने के, ठीक है, जहाँ दो उपवाक्यों में ढंग बताया जा रहा हो, उस जगह पे जो मुख्य वर्ड हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे वो कौन से होंगे, एज, एज इफ, एज फार एज, सो फार एज। तो इस प्रकार से हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए जो मेन वर्ड यूज करेंगे वो किस मीन्स के लिए करेंगे, टाइम के लिए, व्हेन, आफ्टर ये वगैरह यूज करेंगे, प्लेस के लिए ये शब्द यूज करेंगे, कॉजेज के लिए ये शब्द यूज करेंगे, पर्पज के लिए ये, कंप्रेसिव के लिए ये, कॉन्टेस्ट के लिए, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर्स के लिए। तो इस प्रकार हमारे कंजक्शन ख़त्म होते हैं। मैं तो आपको ये है कि कुछ एग्जांपल देख के आपको क्लियर कर देता हूँ कंजक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग है वो किस टाइप से हैं। इस प्रकार देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि बात करते हैं एग्जांपल 1, ठीक है, बोथ रजनी एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर, ठीक है, बोथ रजनी मतलब दोनों, रजनी एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर। अब देखो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ों का मतलब अगर दो चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है, अगर हमें ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग के कंजक्शन के अंतर्गत आता है, तो बोथ रजनी एंड हर ब्रदर, दोनों का क्या है, संबंध बताया जा रहा है, दोनों का क्या है, संबंध बताया, जोड़ बताया जा रहा है। तो उस जगह पे हमने क्या किया, हमने बताया था आपको एंड कंजक्शन का यूज करेंगे। तो ये जो हमारा हुआ वो इनकरेक्ट हुआ, ये क्या हुआ हमारा, इनकरेक्ट हुआ, और ये हमारा सत्य हुआ। तो इस प्रकार हमारा बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर। तो इस प्रकार हम कंजक्शन का यूज करेंगे कि हमारा जो मीन्स है वो परफेक्टली हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे कि ये मैंने आपको दिया है, योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे हमने एंड लगाया है, लेकिन वो इस जगह पे क्या है, विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है कि योर ब्रदर केम हियर, तुम्हारा भाई यहाँ आया, लेकिन ही डिड नॉट मीट मी। तो आपका ये इनकरेक्ट हुआ और ये आपका राइट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जाना कि कंजक्शन का जो यूज करेंगे वो क्या है, जितने भी मतलब आपको मीन्स बताए हुए हैं, मीन्स के अकॉर्डिंग ही आप कंजक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 10।